तो गाइस यहाँ पे क्या आ गया हमारा सिंपल, क्या कर लेते हैं यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपने ऐप को एंड फिर यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, अपना ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल गाइस क्या कर लेते हैं, एक नेक्स्ट अपनी विंडो में क्या खोल लेते हैं, हम यहाँ पे बोर्डिंग पास खोल लेते हैं, राइट। जो हमारा मेन ऐप था इसको बंद कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई और फाइल ओपन नहीं करनी है, तो सिंपल इसे क्लोज कर देते हैं। फिर किस में जाना है, मुझे सोर्स में जाना है। अब गाइज इसके बाद यहाँ पे किस में जाना है, मुझे मेन में जाना है। मेन में अब हमारे पास क्या क्या फाइल्स आ गई, बोर्डिंग पास आ गए, रिसोर्स आ गई और क्या आ गई, मैनिफेस्ट फाइल आ गई है। तो गाइज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं सिंपल, क्या क्या ओपन कर लेते हैं, बोर्डिंग पास, मेन जो आ गई, रिसोर्स फाइल ओपन कर ली एंड यहाँ पे क्या ओपन कर ली, मैंने मैनिफेस्ट ओपन कर लिया है। तो सिंपल इसको मैं बंद कर सकता हूँ। पहले क्या देख लेते हैं, मैनिफेस्ट फाइल देख लेते हैं गाइज। एंड जैसा आप यहाँ मैनिफेस्ट फाइल में देखोगे गाइज, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं मैनिफेस्ट में, राइट। सिंपल एक ही एक्टिविटी है, वो कौन सी है, मेन एक्टिविटी है। तो सिंपल गाइज मुझे यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट कुछ करना नहीं है मैनिफेस्ट में, तो मैनिफेस्ट यहाँ से सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे क्या देख लेते हैं, एक क्या है हमारे पास मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे सिंपल जो बोर्डिंग पास में है एक ही मेन एक्टिविटी है, इसे ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइज, यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या है, मेन एक्टिविटी में कुछ है नहीं, राइट। मेन एक्टिविटी ब्लैंक है, तो मेन एक्टिविटी भी क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे बंद कर दूंगा। तो जैसा गाइज मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं करने के लिए, क्योंकि सिंपल हमें लेआउट स्टार्टिंग से बिल्कुल ब्लैंक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ज्यादा चीजें हम खुद ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस पहले तो ऐसा करते हैं, पहले तो यहाँ पे एंड यहाँ पे ड्रॉबल खोल लेते हैं, लेआउट खोल लेते हैं, मैप देख लेते हैं हमारे पास कोई है एंड वैल्यूज का फोल्डर ओपन कर लेते हैं, राइट। ये वाले फोल्डर ओपन कर लेते हैं अपने। एंड यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ड्रॉबल में हमारे पास दो फाइल्स हैं, शेप रेक्टेंगल फिल लाइट एंड शेप रेक्टेंगल स्ट्रोक। ओके, ये किसके लिए, उसके लिए है बेसिकली, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, शेप ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों को ओपन कर लेता हूँ गाइस, एक्सएमएल फाइल, एंड इसे बंद कर देता हूँ ड्रॉएबल वाले को। एंड इसके बाद हमारे पास लेआउट में आ गई एक्टिविटी मेन, इसको ओपन करके इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या खुल गई है गाइस, हमारी यहाँ पे मेन एक्टिविटी खुल गई है। एंड मेन एक्टिविटी के बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, ड्रॉएबल की दोनों फाइल्स ओपन हो गई हैं, राइट। तो यहाँ मेन एक्टिविटी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो हमारे पास मैप में क्या सिंपल जो हमारी लॉन्चर इमेजेस वो होती हैं। एंड यहाँ पे और क्या है हमारे पास, एक बार दोबारा रिलोड कर देते हैं। ये क्या हो गया, फेल हो गया था लोड करने में, तो इसे दोबारा कर लेते हैं। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, एक बारकोड की इमेज है। अब गाइज यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरा का पूरा जो हमारा जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ से जो हमारी सिंपल इमेज है आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड सिंपल ये जो बारकोड वाली है आप इसे प्लेस कर सकते हो किसमें, अपने ऐप में, यहाँ पे सेव इमेज एज करके। तो यहाँ पे आप सिंपल गाइस क्या कर सकते हो, सेव इमेज एज करके यहाँ पे सेव कर सकते हो, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, जो हमारा पूरा का पूरा क्या था, यहाँ पे गाइस ये हमारा जो रिसोर्स फोल्डर था वो लोड नहीं हुआ था, तो उसे भी ओपन कर लिया है दोबारा रिलोड करके। एंड तो आप सिंपल क्या कर सकते हो गाइस, उसे पूरा कर भी सकते हो डिलीट, या पूरा डाउनलोड भी कर सकते हो प्रोजेक्ट। ऐसा करते हैं गाइस, पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड ही कर लेते हैं, जो उसमें इमेज है वो वहां से फिर ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा करना, आप एक डाउनलोड कर लेना सिर्फ। एंड यहाँ पे क्या हो गई, मेरी डाउनलोड हो गई है, तो सिंपल इसे बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो बोर्डिंग पास है इसमें आप बंद कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बता दिया गाइस, एक क्या थी, खाली हमारी एक रिसोर्स की फाइल थी जो मैप वाली, वो हम उसमें से ले लेंगे जो हमने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है। यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी खुल गई है, क्या है, मेन एक्टिविटी का लेआउट खुल गया है, रिलेटिव लेआउट है। एंड रिसोर्स वैल्यूज हैं, तो इसे ओपन कर लेते हैं अपने, कौन कौन सी रिसोर्स वैल्यूज हैं हमारी यहाँ पे। तो एक है हमारी कौन सी, कलर, डायमेंड्स, स्ट्रिंग एंड स्टाइल्स की, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 4 फाइल्स आ गई हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा सब कुछ ओपन हो चुका है। अब के सिंपल क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने ऐप में, तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस क्या ओपन कर लेता हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, क्रिएट कर देते हैं मतलब। एंड गाइस यहाँ पे सिंपल क्या शुरू हमें क्या सिलेक्ट करनी है, एक एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया हमने, एम्प्टी एक्टिविटी। एंड इसका नाम क्या रखना है, हमें ऐप का बोर्डिंग पास रखना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या रख देंगे हम, बोर्डिंग पास। तो क्या आ गया, हमारा ऐप का नेम आ गया है बोर्डिंग पास, क्योंकि मुझे प्लेन का जो बोर्डिंग पास होता है वो क्रिएट करना है। एंड इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, जावा टाइप होगी। एंड सिंपल क्या कर लेंगे, इसे फिनिश कर लेंगे। एंड इसका वेट कर लेते हैं गाइस प्रोजेक्ट बिल्ड होने का। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी फाइल्स हैं उन्हें कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या वेट कर लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट बिल्ड होने का वेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेडल फाइल्स इंपोर्ट कर रहा है, तो इसका वेट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है गाइस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मेन एक्टिविटी सिंपल क्या कर दूंगा, यहाँ पे बंद कर दूंगा। एंड आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के साथ क्या अवेलेबल है। एंड एक चीज़ और गाइस, जैसे
जो पुराने हमारे क्या होते थे ऐप होते थे उसमें प्रॉब्लम होती थी कभी कभी, जो हमारे यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टेंट लेआउट होता है उसकी क्या नहीं होती, यहाँ पे गाइज डिपेंडेंसी ऐड नहीं होती थी। तो अगर आपकी कॉन्स्टेंट लेआउट की डिपेंडेंसी ऐड नहीं है, मतलब सपोर्ट ऐड नहीं है, तो आप ग्रेडल फाइल में ऑनलाइन सर्च कर सकते हो आप एंड सिंपल ऐड कर सकते हो कॉन्स्टेंट लेआउट। बट वैसे गाइज बाय डिफॉल्ट हमारा ऐड आता है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये रेड में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि जो जितने भी हमारी लाइब्रेरी है अभी ग्रेडल बिल्ड नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये कॉन्स्टेंट लेआउट को क्या नहीं करा है, इसने अभी एक्सेस नहीं करा है लाइब्रेरी को। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों के उसमें ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब हम कॉन्स्टेंट लेआउट में ही वर्क करेंगे। तो अगर आपके उसमें नहीं है तो गाइस कर लेना, वरना क्या आएगी आपकी एरर आएगी, जैसे इसमें इस वक्त एरर आ रही है राइट, मेरी ये वाली एरर आ रही है, ऐसी ही आपकी एरर आएंगी। तो फिलहाल अभी मैं क्या वेट कर लेता हूँ, ग्रेडल बिल्ट होने का वेट कर लेता हूँ, तब मेरी ये और ये वाली जो एरर्स हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। बट अगर आपकी ना हो तो आप सिंपल जो मॉड्यूल वाली ग्रेडल है राइट, आप उसमें सिंपल क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो डिपेंडेंसी जो सपोर्ट है कॉन्स्टेंट लेआउट का, फिर यहाँ पे एरर नहीं आएंगी एंड ग्रेडल सिंक करने के बाद। ओके, तो गाइस जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसी मेरी लाइब्रेरी यहाँ पे सिंक हुई, ग्रेडल सिंक हुई, मेरी सारी एरर्स क्या हो गई, रिमूव हो गई। एंड बेसिकली गाइस वो एरर्स कैसे रिमूव हुई, अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने बिल्ड मॉड्यूल में राइट ग्रेडल की, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, कॉन्स्टेंट लेआउट का जो सपोर्ट होता है वो ऐड है। ओके, तो गाइस इसे फिलहाल क्या करते हैं, बंद करते हैं एंड इसे क्या करेंगे, थोड़ा साइड में कर लेंगे ताकि थोड़ा बेटर दिखे। एंड सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारी मेन लेआउट फाइल थी उसी पे कर लेते हैं कि क्या लॉजिक था उसका। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले देख लेते हैं हमारी मेन एक्टिविटी वाली लेआउट वाली फाइल कहाँ गई, तो ये वाली क्या है, हमारी लेआउट फाइल है। तो सिंपल जो मेन एक्टिविटी की थी इसे क्या कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड हमारे यहाँ से बंद कर देते हैं। एंड सिंपल गाइस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोड को पूरा रिप्लेस कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पे क्या आ चुका है, सिंपल मेरा एक रिलेटिव लेआउट आ चुका है। एंड रिलेटिव लेआउट में सिंपल क्या है, कुछ पड़ा यहाँ पे हमारा कोई व्यू नहीं है राइट। तो यहाँ मेन एक्टिविटी हो गई हमारी पूरी। अब क्या करते हैं गाइस, ड्रॉएबल क्रिएट कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 2 ड्रॉएबल हैं, तो ऐसा करते हैं इसे रहने देते हैं। आप इसे छोड़ भी सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर इमेजेस हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या आ गए, हमारे 2 रेक्टेंगल आ गए हैं जो हमें क्या करने थे, बिल्ड करने थे अपने ड्रॉएबल में। तो सिंपल क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं इसके कोड को। एंड यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। एंड इसका नाम क्या है, शेप रेक्टेंगल स्ट्रोक राइट। पहले ये बिल्ड कर लेते हैं ड्रॉएबल। तो यहाँ पे सिंपल क्या जाएंगे, हम ड्रॉएबल में जाएंगे एंड ड्रॉएबल में गाइस सिंपल यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, कौन सी, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। एंड यहाँ पे हमने क्रिएट कर दी शेप रेक्टेंगल स्ट्रोक। तो यहाँ पे क्या हो गई, मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। एंड सिंपल गाइस इसे क्या कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। एंड यहाँ पे इसे फुल सेलेक्ट करके फुल मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया राइट। अब यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है, क्योंकि हमारे कलर्स अवेलेबल नहीं है, उसे अब हम कर लेंगे अभी। तो फिलहाल क्या कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। और गाइस देख लेते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा चीज कौन सी थी, एक तो हमारी ये वाली फाइल तो आ गई है, शेप रेक्टेंगुलर स्ट्रोक तो आ गया रेक्टेंगल का। दूसरा क्या करना है, लाइट फिल करने वाला है हमारे पास। तो सिंपल इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी कॉपी कर लेते हैं एंड इसे भी क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ड्रॉएबल में जाके एक न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइस क्या आ गया मेरा, शेप रेक्टेंगल फिल क्या आ गया, लाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, हमने लाइट फिल कर दिया, सिंपल शेप रेक्टेंगल फिल लाइट राइट। तो सिंपल गाइस इसे ओके कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा था। एंड सिंपल इसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, मेरी 2 फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। अब किस में चलते हैं गाइस, वैल्यूज में चलते हैं। एंड वैल्यूज में जैसा आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, इसमें थीम्स है। तो थीम की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ गाइस, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है थीम्स की राइट। क्योंकि हम यहाँ पे अपनी क्या ऐड करेंगे, स्टाइल फाइल ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, अपनी 2 न्यू रिसोर्स फाइल ऐड कर देते हैं। क्योंकि एक क्या है, डायमंड्स के नाम से आई थिंक, एंड एक किस नाम से है, हमारी स्टाइल फाइल के नाम से है, तो उसे भी ऐड कर देते हैं स्टाइल्स अपना राइट। तो यहाँ पे गाइस हमारी क्या आ गई, 2 रिसोर्स फाइल्स आ गई हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारी कलर्स हैं, जो हमारे कलर्स ऐड हैं उनको रिमूव कर लेते हैं पहले, और जो हमारे पुराने वाले कलर्स हैं वो ऐड कर लेते हैं, प्राइमरी वाले। तो यहाँ पे जो हमारा ये रेक्टेंगल वाला था ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है गाइस। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। एंड यहाँ पे जो कलर वाली फाइल है सिंपल इसे क्या कर लूंगा, पूरी कॉपी कर लूंगा एंड इसको मैं बंद कर दूंगा, इसका मुझे काम नहीं है। इसके बाद गाइस कौन से करेंगे, डायमंड फाइल कॉपी करेंगे अपनी। तो यहाँ पे सिंपल गाइस पूरा ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया हमारा, तो कलर्स हो गया है।
अब क्या कौन कौन से बचे हैं, डायमंड बचा है, स्टाइल बचा है एंड स्ट्रिंग्स बचे हैं, राइट। तो यहाँ पे किस पे आ गए, डायमंड पे आ गए हैं। डायमंड सिंपल क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं हमारी। तो सिंपल गाइस यहाँ पे डायमेंशंस भी कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या कर लेंगे, डायमेंशंस में कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, तो डायमेंशंस भी बंद कर देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, स्टाइल कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ गए हमारा स्टाइल एंड स्टाइल सिंपल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा एंड इसे बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या बचेगा गाइस, खाली हमारा स्ट्रिंग बचेगा एंड यहाँ पे गाइस सिंपल कर लेता हूँ, स्टाइल पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये क्या आ गया, हमारा स्टाइल में पूरा आ चुका है। ओके, तो स्टाइल भी बंद कर सकता हूँ गाइस अब मैं। अब सिंपल क्या बचा है, हमारा स्ट्रिंग बचा है। तो यहाँ पे किस पे आते हैं, अपने स्ट्रिंग में आते हैं एंड सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग से कॉपी कर लेता हूँ गाइस एंड इस पूरे को मैंने कॉपी कर लिया एंड अब इसका किसी काम मुझे काम नहीं है, तो सिंपल इसे कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा एंड गाइस सिंपल इसमें क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब एक आखिरी काम और बचा है गाइस, जो हमारे मैनिफेस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टाइल थीम था वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्टाइल में जाके एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा स्टाइल ऐप थीम, राइट। तो अब यहाँ पे हमारी क्या कोई एरर नहीं है। तो इसी के साथ गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे ये देखना है हमें कि कौन कौन सी हमारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी में गाइस कुछ नहीं था, राइट। एंड जो हमारी लेआउट एक्टिविटी है उसमें भी कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो सिंबल हमारी जो मेन चीज़ हमें गिवन है वो क्या है, जो हमारा रैंडम हमें ऐप जनरेट करना है उसके लिए सिर्फ हमें यहाँ पे रैंडम गाइस नेम जो स्ट्रिंग है वो अवेलेबल है गाइस। जो खाली हमें क्या करना है, प्लेस होल्डर की तरह यूज करना है, वो इस वक्त अवेलेबल है। एंड प्लेस होल्डर मैंने क्यों कहा कि प्लेस होल्डर की तरह जो यूज करना है, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये फिक्स स्ट्रिंग नहीं है। सिंपल कब यूज करेंगे हम, जब हमें सिंपल डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए कि ताकि पता चले कौन सा ऐप कैसे जनरेट हो रहा है, राइट। जैसा मैंने आपको कहा है जो हमारी डेटा बाइंडिंग है वो हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम बाद करेंगे। पहले क्या करेंगे, सिंपल लेआउट क्रिएट करेंगे, उसके बाद डेटा बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइज, इस स्ट्रिंग को बंद कर देते हैं एंड यहाँ पे और कुछ है नहीं गाइज ऐप में। तो सिंपल अब किस पे चलते हैं, अपनी लेआउट वाली फाइल में चलते हैं एंड गाइज क्या क्रिएट कर लेते हैं, अब अपना लेआउट क्रिएट कर लेते हैं।